इसमें हास्य का भी तड़का लगेगा, चिंता नहीं करना। जो यंगस्टर है वो सोचेंगे क्या यही हमको सुनने के लिए हमारे माँ बाप लेकर आए हैं। कितने माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आए, क्यों चले सुने तो कुछ अपना लिए अच्छा है। कितनी सासू माँ अपनी बहू को लेकर आई है, कुछ सुने तो उसके दिमाग में आए तो अपनी जिंदगी अच्छी। मैं सासू माँ से प्रार्थना करता हूँ, बहू को बदलने की जरूरत नहीं है, पहले आप बदल जाइए तो आपकी बहू बदल जाएगी, पहले आपको बदलने की जरूरत है। आजकल के बच्चों को घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं लगते। भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच चलता है, अच्छा बैट्समैन खेलता है, उसी वक्त विज्ञापन आता है तो देखने वाला सोच रहा है विज्ञापन कहाँ आया, मजा बिगड़ गया देखने का। तो जैसे भारत और पाकिस्तान के वनडे मैच के दौरान जैसे विज्ञापन पसंद नहीं है, वैसे आजकल के युवा बेटे और बहू को घर में बूढ़े माँ बाप अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये लोगों को ये मालूम नहीं है कि विज्ञापन है तो हमें मैच मुफ्त में देखने को मिलती है, और ये बूढ़े माँ बाप है तो हमें दुनिया देखने को मिली है। ये बूढ़े माँ बाप नहीं है तो हमें दुनिया देखने को मिली है। आइए कुछ सासू बहू के बारे में उसकी वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। यहाँ जितनी सासू माँ बैठी है उसकी पहले वंदना करूंगा। बगल में बहू बैठी है तो अपनी सासू माँ से बोल दे, मम्मी सुनो आपका आया। और बहू भी ताली बजा सकती है, सासू माँ बगल में बैठी है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे भी आप कहाँ डरती हो। पहली बात वो भी आपको बताओ, जब हास्य का कोई तड़का लगा हो और आपकी बगल में बैठा हुआ आदमी जो हंसता नहीं है तो फौरन आप जगह बदल दीजिए। जो हंसता नहीं है उनके पर कभी भरोसा मत करना भैया, जगह बदल देना। चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका, वहां से उड़ जाना, दूसरी जगह चले जाना। हंसता ही नहीं, ऐसा मुंह करके बैठा है ऐसा। एक आदमी जो हंसता नहीं है उनके पर कभी भरोसा न करो, और एक आदमी जो कहता है कि मेरी माँ अच्छी नहीं है उनके पर भरोसा न करो, क्योंकि माँ अच्छी होती है जो नहीं कर सकती। तो आइए सासू माँ से प्रार्थना। यहाँ जितनी सासू माँ बैठी है, बगल में उनकी बहू बैठी है, तो दोनों सुने, कल से आपके जीवन का परिवर्तन होगा। अरे कल से नहीं, चंद मिनटों के बाद ही आपके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा अगर मैं कहूं ऐसा आप करेंगी तो। अगर मेरी बात आपको सच्ची लगे तो हर बात में मुझे आशीर्वाद देना। दोस्तों, पहली सासू माँ से यह प्रार्थना करता हूं कि आपकी बहू की निंदा न करे। पड़ोस वाली बहू के लिए अच्छा अच्छा बोलते, पड़ोस वाले की बहू अच्छी है, ये अच्छी है, आपकी बहू की आप निंदा करते हैं। सुनिए, जैसी भी होगी वैसी आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, पड़ोस वाले की बहू आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। मत प्रशंसा करो, आपकी बहू आपको काम आएगी जैसी भी है। प्रार्थना है सासू माँ से। हाँ, बहू अगर मेकअप करती है, आजकल की क्या बूढ़ी सासू माँ को पुराना जमाना याद है, ये नया जमाना पसंद नहीं है। अरे सासू माँ, ये नया जमाने की भी मजा उठा लो ना, आए हैं दुनिया में गवन। ऐसा ही होगा, अंकल ऐसा ही बोले, ऐसा नहीं। दोस्तों, सासू माँ से प्रार्थना करता हूँ, बहू स्वरूपवान है, मेकअप करती है, करने दीजिए ना। क्या आपने मेकअप नहीं किया था आपकी जवानी में? हाँ, आपने भी किया था। वो मुल्तानी माटी लगाती थी, ये चने का लोट लगाती थी, वो सब करती थी। वो सब मतलब ट्यूब में आ गया, मतलब वही है। अगर बहू मेकअप करती है तो एक कोकी, मेरा पेटेंट नाम है, किसी का नाम है तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं अहमदाबाद की कोकी की बात करता हूँ, यहाँ की कोई कोकी बेटी बात नहीं। अगर बहू मेकअप करती है, स्वरूपवान लगती है, अच्छी लगती है, तो सासू माँ को क्या करना चाहिए? जब बहू मेकअप करके निकले तो सासू माँ को बहू को बुलाना चाहिए, कोकी मस्त मस्त मस्त, कोकी बेटा मस्त।
और मुंह में दांत नहीं है तो चलो अपनी बगल में जो बहू बेटी ऐसे ऐसा कर दो, प्यार से कर दो। करेगा कोई? करेगा? किया किसी ने? ऐसा किया किसी ने? बताइए भैया कि यहाँ हुआ, कहाँ हुआ यहाँ? सच है, अच्छी बात है, एक परिवर्तन हुआ। जोरदार तालियों से आशीर्वाद देगा। अगर सभी सासू माँ ने ऐसा कर दिया तो अपनी बहू को कैसा रहेगा? अपनी बेटी को बोलेंगे ना तो बेटी को ऐसा करो तो बार बार करेगी, ऐसा बहू को नहीं कर पाएगी। अगर सासू माँ जो दृष्टि बदल दे तो अपना घर ही स्वर्ग हो जाता है। दृष्टि बदलने की सासू माँ को जरूरत है दोस्तों। ये जितने पुरुष आदमी बैठे हैं ना यहाँ, जितने लोग, वो घर से यही प्रॉब्लम से पीड़ित है। दोस्तों, कई सासू माँ बहू की निंदा करती है। कैसे करती है मालूम है? पड़ोस वाले के पास जाती है और कहती है, बहन मैं क्या बताऊँ आपसे, सोना देख कर लाए थे, लोहा निकला लोहा। बताओ बहन जी मैं क्या बताऊँ, बेटा भी क्या देखता है उसमें, काम से आता है बहू के कमरे में चला जाता है, उनमें आँखें में आँखें डाल के एक घंटे तक बैठता है। बहन जी मैं क्या बताऊँ, एक दूसरे को देखते रहते, डेढ़ घंटा एक दूसरे को देखते। बहन जी देखो कलयुग आ गया है, हमारे समय में ऐसा नहोता तो हाँ नहीं था। हम बताएं माता जी समय कहाँ चला गया है? बगल में पड़ोस के कमरे में पिताजी राह देख कर ही बैठे हैं, आप उनके पास जाकर बैसिए और मजा उठाइए। कहने का मतलब है दोस्तों, सासू माँ से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, दृष्टि बदल दे और बेटी में बहू का दर्शन करे। क्योंकि युवा बेटी जितनी यहाँ बैठी इसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, एकदम ध्यान से सुने। आपकी सासू माँ में और ससुर जी में ये दोनों छोटे बच्चे का रूप है। मैं बहू से प्रार्थना करता हूँ, आप जैसे आपके छोटे बच्चे का ख्याल करती हैं, ठीक से चल नहीं पाता है, उसका हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के आप उसे चलाते हैं। आपकी सासू का माँ का भी उतना ही ख्याल करो, वो बूढ़ी हो गई हो, गिर न जाए, उनका भी हाथ पकड़ो।
आपका बेटा हाथ से स्नान नहीं कर सकता है, नहा नहीं सकता है, तो आप उसे नहलाती है। युवा बहू से मेरी प्रार्थना है कि आपकी सासू माँ बूढ़ी हो गई है, उनके हाथ कांपते हैं, वो नहा नहीं सकती है, उनको भी नहलाओ। बुढ़ापा बहुत लाचारी है दोस्तों, कम सुनाई देता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, मुंह में दांत नहीं होते, पैर काम नहीं करते, कहाँ जाएंगे बूढ़े माँ बाप पर से? बुढ़ापे में कहीं माँ बाप के अपमान मैंने देखे हैं घर में। बहू कहती है ड्राइंग रूम में नहीं बैठने का। पापा आपको मालूम नहीं, अखबार लेकर आप बैठ गए, आपको क्या काम है? आपको बेटे को फैक्ट्री जाना है, पहले उसे पढ़ने दीजिए, बाद में पढ़ना। माता जी आपको कितनी बार कहा कमरे में आपका कि पंखा चालू ही रहता है, बिजली का बिल कितना आता है? थोड़ी देर बाहर जाइए, बार बार चाय पीना है, चाय पीना है। शक्कर का भाव क्या है आपको मालूम है? बूढ़े बूढ़े लोग क्या कहते हैं? ठीक है बेटा, वहां नहीं बैठे, ठीक है बेटा, पंखा बंद कर देंगे, ठीक है बेटा, बार बार चाय नहीं मांगी। क्या इन बूढ़े लोगों को ही सहना? क्या इसीलिए बेटी की शादी करते हैं लोग? इन बहू से मेरी हाँ कर प्रार्थना करता हूं, बहू लोगों से बहुत ख्याल करें इन माँ बापों का। ये लोग कहां जाएंगे? अगर वो कपड़े नहीं पहन सकते अपने हाथ से, उनको छोटा बच्चा समझकर कपड़े पहनाइए। जैसे आपके बच्चे की आप परवरिश करते हैं, ये भी आपके दो छोटे बच्चे हैं। ये माँ बाप के मुंह में भी दांत नहीं है और बच्चे के मुंह में भी दांत नहीं है। आप जैसे आपके बच्चे को खिलाते हैं, ऐसे ही बूढ़े माँ बाप को खिलाइए। उनको तकलीफ ना हो, ऐसा बूढ़े पड़ोसी से। अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तब हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं। ये बूढ़े माँ बाप अगर बीमार होता है तो बहुत से प्रार्थना करता हूँ, डॉक्टर को बुलाइए, अपने पति को फोन करके बताइए कि जल्दी घर आ जाए। दोस्तों, एक घर में एक बूढ़ी माँ को 10 दिन तक खाना नहीं दिया। बूढ़ी माँ भूखी सहकर मर गई। एक दिन वो क्या करती थी? 10 दिन तक खाना नहीं दिया तो जो लोग सब खाना खाने के बाद जो बर्तन पड़े थे उसमें से जो चावल वो सब इकट्ठा कर खाती थी। एक दिन बहुत जोर से भूख लगी, घर में कोई नहीं था, बर्तन भी नहीं जूठे पड़े थे, डबल डोर का फ्रिज था। बुढ़ी माँ ने सोचा उसने कुछ खाना होगा, वो उनके पास गई, चल नहीं सकती थी, पकड़कर दरवाजा खोलने जा रही थी तो पूरा डबल डोर का फ्रिज उनके ऊपर गिर गया। दुनिया छोड़ के चली गई। क्या चाहते आप? आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ चाहते हैं? बहुत से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये माँ बाप जो 10 साल या 15 साल जीने वाले हैं ना, उनकी सेवा करें, उनको अच्छी जिंदगी दे। मैं जब मैसूर गया तो एक बहू मेरे पास आई और कहने लगी, बाबूजी आपको एक बात बतानी है। मैंने बोला बताओ बेटा, क्या कहना चाहती है? बोला मेरी सासू माँ का स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं कैसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करूं। और इन बहू से मैं बता देना चाहता हूं, ये बूढ़े लोग